गुड मॉर्निंग मेरे सभी डियर भाइयों को। डियर भाई, सुबह सुबह के 6 बज रहे हैं भाई साहब, और आकाश पवार उठ चुका है भाई। अपने आप आँख खुल जाती है भाई। 2 दिन उठ गया मैं, उसके बाद में तीसरे दिन से मेरे पास अपने आप आँख खुल जाती है। और 5:40 का मैं अलार्म लगाता हूँ, मेरी आँख ऑटोमेटिकली 5:30 पे या 5:25 पे अपने आप खुल जाती है। फिर 10-15 मिनट में अलार्म का वेट करता रहता हूँ, जब बजेगा जब भी उठूँगा, जब भी उठूँगा, जब भी उठूँगा, फिर उठ ही जाता हूँ। और आज लिटिल से बारिश और आ रखी है भाई, ये देखो गीला हुआ है ना। तो रात को ये बारिश आई थी और अभी भी आ ही रही है हल्की हल्की सी। तो चलो भाई, अपन ने अपना नींबू पानी पी लिया है, अब चलते हैं अपन वॉक पे। घर से निकलते ही खैम ये ज़रूरी है, ये फिटनेस का वो होता है जिसमें सारे का सारी चीज़ें चेक होती रहती हैं। आपकी हार्ट बीट, आपका कितना चले हो, फलाना ठिकाना, सारी चीज़ें चेक होती रहती है। मौसम बहुत ही तगड़ा है, माइड पहाड़ पे भी बहुत ही तगड़ा हो भाई, मज़ा आ जाएगा अगर पहाड़ पे भी ऐसा ही रहे तो। बिजली आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, 2 सेकंड का नहीं आएगी, फिर चली जाएगी, 2 सेकंड फिर चली जाएगी। जरा ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखो भाई, देख रहे हो हैं? ये नीचे गांव है, यहाँ ऊपर मैं अकेला, कोई नहीं मुझे सुन सकता। अरे शिट, मैं क्या ही करने लग रहा हूँ यार, हम so much embarrassing, so much embarrassing this। आज मैं एक खूबसूरत सी जगह पे यहाँ बैठा हूँ अकेले। हो, रोज़ तो धूप हो जाती है, गर्मी हो जाती है तो भागना पड़ता है। आज आई वांट फील दिस एयर, दिस फ्रेशनेस, आई वांट टू गेट रिफ्रेश। यस, oh yeah, this beautiful scene, wow, what a scene, wow, beautiful trees, clouds, yeah, awesome, beautiful temple, beautiful bike, HF Deluxe or Splendor, whatever this is, oh this is so good। इतनी अंग्रेजी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं अभी अंग्रेजी मूवी देखते हुए ही आ रहा था पूरा टाइम। अगर कुछ देखते नहीं है ना तो ऐसे वॉक वगैरह ये सब ना बहुत बोरिंग सा हो जाता है, पर अगर आप फ़ोन में कुछ चला के देखते आते हो ना तो फिर पता भी नहीं चलता कि आप ऊपर तक कब पहुंच जाते हो। वेरी ब्यूटीफुल। आज पहाड़ का वर्कआउट फिनिश करते हैं 2.71 किलोमीटर पे, घर चलते हैं भाई। पसीना देखो, पूरी टी शर्ट का भी रंग बदल गया है, डार्क हो गई है। अब पसीना निकालने में है तो आनंद, बढ़िया मज़ा आता है। और अब तो मेरे को लग रहा है थोड़ा स्टेमिना भी बिल्ड होने लग गया। आज 3rd डे था मेरा, तो 21 दिन तक किसी भी चीज़ की आदत पाड़ने की ज़रूरत पड़ती है। 21 दिन बाद हर चीज़ की आदत पड़ जाती है। 21 दिन नॉन स्टॉप आ जाओ, 22वें दिन तो पहाड़ तुमको अपने आप खींच खींच के लाएगा। फिर तो बात बताओ, आपको मेरी मेहनत दिख रही है? जैसे मैं पसीने में ऐसे लथपथ होके आता हूँ। मेरी टी शर्ट देखो, हाथ लगा देखो ना टी शर्ट के, हैं? दिख रही है मैं कितने मेहनत करके आऊँ हैं। अब है जाऊँगा मैं पत्रो भाई साहब। अरे अब नहा लेता हूँ, उसके बाद में पूरे दिन के लिए फ्रेश। मैं तो ऐसे ही नहा लूँ, कल भी ऐसे ही नहाया मैं। ऐसे नहाएगा, सर्द गर्मी है जाएगी, जैसे पापा पीते हैं ना ऐसे पिट बन जाओ। हैं? हाँ, सर्द गर्मी में नहाने थे, पसीना में एकदम पानी। तो पसीना का सूख है गो ऐसे, ये तो मेहनत का पसीना है, आराम का पसीना थोड़ी है, ये थोड़ी सा ऐसे सूखा है पसीना पसीना ही होता है, मेहनत को हो चाहे आराम को हो, ठीक है। वाह, वेरी नाइस ब्यूटीफुल थिंग यू आर टेलिंग है बेटा। जो पसीना बाहर से निकल, बाहर सब निकस रहो, तू ऐसे कर, पहले पसीना सुखाई कर, या टी शर्ट उतार के पसीना सुखा के पंखा नीचे जब नहाने जाएगा। ओके, सर्द गर्मी है जाएगी नहीं। ओके। आप भी मेरे साथ में डाइट कर लो मम्मी, पक्का सही बता रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ डाइट करोगे ना, दोनों माँ बेटा करेंगे, तो मेरे को भी अच्छी मोटिवेशन आएगी। हैं, करोगी? ओके। हम सबको ना हेल्दी चीज़ मंगाई है मैंने, सारी की सारी। सोया चंक्स, ये लोबिया, और इसको बोलते हैं चिया सीड्स, और टोफू। पनीर से अच्छा मैंने टोफू मंगाया इस बार, क्योंकि हम कॉलेज में थे ना जब तो बहुत खाते थे टोफू को, पर अब ये छोड़ दिया था टोफू खाना, इसलिए मैंने अब टोफू मंगाया है कि इसको खा के देखता हूँ। पता क्या होता है ये भी शायद सोयाबीन से कुछ बनता है, शायद ऐसा कुछ होता है टोफू का भी। बहुत हेल्दी रहे हैं ये भी, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन वोटीन सब चीज़ बहुत बढ़िया रहे हैं, मैं पनीर से भी ज़्यादा। चलो भाई, इसको अभी रख देता हूँ। आज से मेरे खाना मत बनाना, रोटी वोटी कुछ भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अब से सिर्फ हेल्दी चीज़ें बस। और बाहर को मैंने अब छोड़ दिया बिल्कुल भी, अनाज सब चीज़ खानी। चिया सीड्स का पानी पी लेता हूँ। वैसे तो आपको एम्प्टी स्टमक चिया सीड्स का पानी मॉर्निंग में डेली, जो कोई वॉक भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा ना, एक चिया सीड्स का पानी पी लो सुबह सुबह, नींबू डाल के 10 मिनट इसको पानी में करो, नींबू डालो, पी जाओ,
आपका पेट वेट अपने आप ऑटोमेटिकली 1 हफ्ते में कम होने लग जाएगा, ओनली इन 1 वीक। आप भी पिया करो। पर आप है तो भिचंडा आवे ना, कहाँ रहे सो आयु। मैं अब अपना वेट चेक कर लेता हूँ कि 1-2 दिन में मेरा वेट कितना कम हो गया है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। 82 83.70 कुछ था मेरा। दिल को थाम के रखना। जीरो है जा हैगी। और ये यार 90 किलो हैं। आप है थोड़ी बहुत भी अपने ऊपर ऐसा ना आवे कि मेरा वजन इतना ज्यादा बढ़ रहा हो। रेखा मेरे सूट मेरे सूट ना मैं मेरे वजन बढ़ रहा हूँ, मेरे पेट से सांस ना ले कतई भी बैठ। मैं पता क्यों कर रहा हूँ, मेरे कोई भी लत्ता ना आ रहा हो तो वो बात है, मोटिवेशन आ रही है। आप भी वाइट आनी चाहिए कि आपके लत्ता ना आ रहे हैं आपके। अब कहाँ करूँ। अब मैंने बता तो दिया आप है, सुबह सुबह उठते के साथ ही दोनों माँ बेटा के लिए मैं रोज रात के 2 गिलास चिया सीड्स भिगो दिया करूंगा। सुबह सुबह नींबू डाल के वह पी लो। और अगर आप खट्टो लगे तो शहद तो खाली पी लो, शहद डाल के पी लो वह में। और बस पूरे दिन अपना फिर नॉर्मल रूटीन रखो और फिर हेल्दी चीज़ खाया करेंगे। जैसे मैं सोयाबीन बना दूंगा, लोबिया, चाय भाई ये सब तो जहर है। हाँ चल, जब भी दूध ना है चाय तो ना पीऊंगी। तो ग्रीन टी पी ले करेंगे। ग्रीन टी सबसे बेस्ट बात है, ऊपर कुछ ना है। शाम के टाइम ग्रीन टी पी लो, सुबह सुबह चिया सीड्स का पानी पी लो, अजवाइन को पानी पियो, अजवाइन सौंप। अजवाइन को बीरवान इनके गर्मी करे तो अजवाइन सौंप को तो पी सको तो सौंप को पी लो, तो फिर मेथी को पी लो। ये तो बहुत आपके ब्लोटिंग को इतना सही रखेगा, आपकी पाचन शक्ति सब चीज़ें बढ़िया कर देगा ये। मैं मेरे को मम्मी को ज्ञान देना चाहिए। मैं मम्मी को बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कभी हेल्थ वेल्थ पे अपनी पे ध्यान नहीं दिया, बस खाया पिया जो खाया पिया। और न्यों कहें काम करने थे वो है जाए भाई, डाइट से बहुत फ़र्क पड़ता है। काम हमारी मम्मी पूरे दिन अब उठी है 5 बजे की उठी और रात के 10 बजे तक लगी रहेंगी, कभी कुछ कभी भैंसन में, कभी सेंटर पे, कभी कहीं। तो वो एक्सरसाइज तो कर ही रही हैं पर अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रही, तो उनको अपनी डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ तो इनको डाइट तो ले रही है हैवी, ज़्यादा कैलोरीज ले रही है। कैलोरी भी इनको ये नहीं पता कि इनको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, ये कैलोरी डेफिशिएंसी में चली जाएंगी। फिर एक तरह से आपको कैलोरी सही मात्रा में सही चीज़ में लेनी चाहिए। मतलब रोटी ना खानी और ना खाना नहीं, रोटी वोटी सब चीज़ खाओ पर एक लिमिट में। जैसे आपको खानी चाहिए 2 रोटी, आप खा रही हो 4 रोटी, तो वो गलत है ना। 4 तो कभी ना खाई, 3 खा लो। 3 भी ना खाओ, 2 तो आप हाँ गैस की 3 खा लूंगी चूल्हे। हाँ तो आप रात को रोटी मत खाओ, रात को तो रोटी ना खानी चाहिए। अच्छा भाई मैं आज आपको थोड़ा सा हेल्थ का ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि मैं अब लेता रहता हूँ। रात को तो रोटी बिल्कुल कट ऑफ कर दो। रात को तो हल्के से हल्का है तो सलाद खाओ या कुछ भी हल्का खाओ। 1-2 दिन तो भूख लगेगी कि अरे भूख लग रही, नींद ना आ रही। फिर वहाँ के बाद में जो हमारे पेट के कीटाणु है ना, वे वो फैट ही खाने लगेंगे। जो आपकी चर्बी है ना, वे वाइट अपने पेट भरने लगेंगे, ऐसा ही जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ रहती हैं हमारे हेल्थ को लेके, बहुत सारी चीज़ें। रात को 6 बजे से पहले, अंग्रेज क्यों इतने फिट रहे हैं, 6 बजे से पहले रोटी खा लें वे। और वे रोटी तो खा में ही ना, वो प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें। जैसे दाल तो वो खाते ही नहीं है, वो तो नॉन वेज खाते हैं बस। चलो भाई मैंने आज के लिए बहुत ज्ञान दे दिया, अब मैं चिया सीड्स का पानी पी लेता हूँ। अब मैंने चिया सीड को पानी पियो, 1 घंटे बाद पीते हैं उससे कुछ भी। 1 घंटा कहाँ आया अभी तो 10 मिनट में जल्दी इकट्ठा कर दियो। लाओ अब दे दो, तो आज लाओ दे दो। एक जवान अब दे मैं मम्मी पापा तीनों डाइट पे हैं। बाबा देवराम नंबरदार देख के खुश हो रहते। चलो दाढ़ी काट इतनी मोटी बहू है ये मेरी, पूरा की बहू दे भीतर तक पकड़ो अब फिर पक गो ना, मतलब भीतर तक पकड़ो पड़ो है तो ना। कब सही होएगा यो आपको, इधर पूरा प्रोजेक्ट ही बन गो अंगूठा को। मेरी कटा गई। मैं कह रहा हूँ मैं पहले ही दिन थे मैंने की कटेगा यू। यार तो पूछा अंगूठा के बारे में वो हैं? अरे मम्मी के नाम होते काय दिन ना पूछे चैनल है मैं आकाश पे तो ले तो रहा हूं नाम मुझे तो काय दिन मोते तो कल कह रहा हो कि कैसे सबरे घर के वो फन रहे हैं मुंह पे। मैंने कि तू ज्यादा गोवा भाई इसमें घुस गो नहीं हमारे, तो ज्यादा ही गोवा वारो है गो है। मैं जो कह रहा हूं वो याद कराओ कि ना करो, मैं ना करें कोई तो है मम्मा, मैं कि जो ना करे तो शर्म ना आई थोड़ी बहुत। रुको ताई अब मैं गाड़ी निकाल दो, बस पीछे ही लगई है, फिर गेट खोल दो। निकालू मैं, यहाँ गाड़ी है भाई यो। ओम जय श्री राम, जय श्री राम। ये कितना अच्छा लगता है बैठते ही खेमे से। XUV 7XO में भी आता है कुछ ऐसा ही सिस्टम सा, उसके अंदर भी है। शीशे खोल देता हूँ, थोड़ी शुद्ध आवाज़ आएगी गाड़ी के अंदर।
ये सब क्या पड़ा हुआ है भाई, चिलुआ पिलुआ से सब बाहर फेंक देता हूँ, गंदी चीज़ें हैं ये सब। लेट्स गाड़ी को आउटसाइड करते हैं। अब फौजी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, फौजी साहब इस गाड़ी को लेकर जाएंगे ये अपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जगह पे। एक दिन लेके जाते हैं। कल मैं गाड़ी लेके गया तो पापा घर पे रुके थे, अब आज पापा लेकर जाएंगे, आज मैं घर पे रुकूँगा। ये वाला सीन चलता है। भाई निक्कू भाई की गाड़ी में कौन सा ब्रांड पड़ा है जरा बताना भाई, जो भाई को पता हो। ये शायद डायमंड जुबली की चोरी है शायद। ये सब क्या पड़ा है यार गाड़ी में, ये लाइट मिक्सचर से क्या है यार ये सब, फेंको इस सबको बाहर फेंको। क्या यार छोटी छोटी चीज़ें कहाँ से आ गई हैं ये सब गाड़ी में। तो भाई मेरा वॉलेट और रखा है इसमें, मैंने निकाल लिया अपना वॉलेट तो, और ये इसका बरबर में निकल जाता है। चलती गाड़ी में ये अपने यहाँ पे एकदम धप्पा मार देता है निकल के। और लग और न रहे हो यू, ये लॉक वॉक निकल रखे हैं, लॉक वॉक टूट रखे हैं। निको भाई इसको लगवा लेना, सही कर लेना भाई, ये पता नहीं कैसे निकल गया था अपने आप से ही। लेट्स गाड़ी को लॉक कर देते हैं। ये देखो वो वाला पूरा का पूरा फोल्ड हो जा रहा है, ये मैंने कल टाइट हाथ से कर दिया था ना, ये पता नहीं क्या दिक्कत आ गई इसमें। वैसे तो लाइट ना आ रही, वैसे आपकी वॉशिंग मशीन चल रही है रेखा जी है। आप तो बहुत क्यूटी हो। आ जाएगी सुसरी। कौन रहती है सुसरी, रहती कौन है मुझे एक बात बताओ आप आज। ये एक शब्द बना दिया कोई, वो वीरवानी का नहीं है। क्या शब्द है, एक बार फिर से बोल के उसी एक्सेंट में बोल के दिखाओ। आ जाएगी मेरी सुसरी। ये सुसरी होता क्या है, सुसरी मतलब सासू क्या है? कोई अपनी सास में ऐसे गाल दिया तो। अरे मैं पूछ रहा हूँ सुसरी मतलब ससुर जी, सासू जी ऐसे करके कुछ आ रहा है। कुछ ना, अगर ऐसा होता ना तो बड़ी बूढ़ी पहले जी में काट दे करती बहू। अब तो बोल रहे पहले कौन बोल रहा है, सास उनका आ गया। आप भी नहीं बोलती थी अपनी सासू का आगे? आपने देखा था वो वाला टाइम जब नहीं बोलती थी बहुएं हैं? आपकी बहुएं भी इतनी संस्कारी हैं, वो भी सासू के सामने ऐसे ज़्यादा फालतू बकवास नहीं करती हैं, और वो अपने पतियों के सामने पूरी कर देती हैं, पर सासू माँ के सामने, ससुर जी के सामने तो चुपचाप रहती हैं शांति से, और पतियों के सामने असली रूप। दूसरे गांव में पकड़वाएंगे, ये बंदर पकड़ाई इन्हें पकड़ ले, फिर छोड़ जा मैं दूसरे गांव में, फिर इन्हें बुला लें। जाओ आपकी एम्बेसडर खड़ी है कि बाहर जाके आ जाओ। ओ फौजी सामने ड्रिफ्ट मार दिया। कहाँ चली मलूकी? खेत पे। क्या करने को? खाना बढ़ाने। जाओ बढ़ाया हो, अच्छे से व्लॉग बना के लाना, ठीक है? ओके फौजी साहब से बनवाना। लाठी काकर बुला के दौर पे चलने के नहीं आ, शाप से पूरे रहे। तो कह रहे हैं नरवादी में ना, नरवा दिए तो खेत में नरवाए, दौर पे नरवाए। लाठी लिया, लाठी भाई। यू कहा जुगाड़ सो पर है? कहा आयो पानी खेचने को। कहाँ थे? कहीं बते भी तो कहा तुम्हारे खेतन में इतना पानी है का? मारा का कह रहा है उनके हिरवाड़े मशीन मालिक पैसा कछ भी कराया मार लेके तो का चीज में तो खींच रहे हैं वे। गद्दी नाली ना है वहाँ में तो खेचे को। अच्छा वहाँ में लेके खेतन में डालेंगे। हाँ जी। ओहो छी अम्मा, पेड़न में जो पानी लगेगा वही उपजाऊ आएगा, हाँ जी। और वही हम खा लें हैं? और का? अरे मैया तुम्हारे घर का जो है वेस्ट वो किस में जाता है? नाली में। वाई में जा रहे हो ना, जो तुम्हारा रोज सुबह निकल। कहीं झूठे में बोल रहे तू? पागल जो ये घर को पानी आ रहा है, हम ना जा रहा है नाले में। हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, फिर तू हमको लेटरिन की कहीं पता रही है तो फिर और कहा उसमें लट मार तू कह तो रही है तू या पे भी। अरे मैं फार्म की कह रहा हूँ, हाँ फार्म को तो वाई में जा रहा है। अब भाई को जा रहा हूँ, पर हमारा ना जा रहा भैया। हमको इतने पागल थोड़ी जो 7,000 रुपया में खुदवाली अपना लेटरिन खड्डा फड्डा सब बनवाए तो हम अपनी तरफ से थोड़ा ना पूरा। अम्मा मैं यूँ कह रहा हूँ जैसे जो चीज पेड़न में गिर रही है वही तो वहाँ पे पेड़ में लग रही है, तो हम वही ये खा रहे हैं। और का वही चावल न खाएंगे भाई तो गेहूं आ रहा हो घर को, भाई तो ही दान चावल। भाई मैं सच बताऊं, मेरे तो अब ना झिग्गो में मम्मी पापा कह रहा मैंने एमपी से नाच मंगा ले करेंगे अब तो, यहाँ के नाच एमपी में हो हुई गंदगी तो एमपी में ना है, एमपी को तो बहुत साफ नाच रहे कते पीरो छनक। एमपी में ये गंदगी मेरे ससुराल वाले ना एमपी को नाच खामे। आप एमपी को नाच तो बाजार में मिल जा कहीं है ना, मिल जाए ना, मिल जाए भाई हम तो वो ही खाया करेंगे। बहुत है। अरे महंगा तो देखा जाए भाई, कमा किस लिए रहे हैं? हेल्थ के लिए कमा रहे हैं भाई 3,000 खामा खाई। अब बताओ यार खेतन में यूं गंदे नाला हमारे यहाँ यूं पानी रहता है। अब हमारी गाड़ी की डिलीवरी ले लेंगे हम लोग, तो हम उसी की तैयारी कर रहे थे। करती तो रहने दे, कोई ज्यादा वो बड़ी बात ना है।
यही तो बनवा देंगे। अरे मजबूत धाको वो उधर कैसे तक पाते रहते सोने ते तू बनवा लाएगा फिर जाके? सोने तो बनवा देंगे। एक दिन पहले वो 500 रुपए देंगे और माला तैयार कर देगा डिब्बा में धर के। 500 में बता दी हो? 500 रुपया सही देखाने पड़े। 1500 रुपए की माला आओ। अच्छा जी। और फूल अलग है भाई वो माला की बात हो रही है, जो गाड़ी पे माला लगती है ना वो लगवा के लानी है। बना के देखो जैसे 3 गुलाब और 2 सफेद। अच्छा ऐसे देख लो भाई, ये 3 गुलाब लग रहे हैं वो मिलेन। अरे गुलाब तो लगवा लें, पहले लोन तो हो जाए। लोन तो हो ही नहीं रहा तो गाड़ी पे। भाई मेरे को डाउन पेमेंट तो मैं कर रहा हूँ ऊपर वाले की दया से अच्छी खासी, बट एक मेरे को लोन लेना था कि ऐसे लोन लेके देखता हूँ कि कैसे क्या सिस्टम होता है। चेन किसी भी छल्ला से भी भरा के नीचे के वो लटकाए के 3 ऐसे बना के देगा। ऐसे ही बनवाना है। वो तन्नू को रहने थे, बस मना करता मैं तो मैं बड़ा सोने की आऊंगा भाई। मैं मना कर दूंगा बातें रहने दे, तो तू ही बनवा लियो फिर। तो मैं कह रहा भाई ये लोन वगैरह का प्रोसेस ना फॉर्च्यूनर के टाइम में तो बहुत ईजी हो गया था हमारा। अब इतनी समस्या हो रही है। चलो आपने ये क्लिप्स देखो, हम लोग गए थे, मैं और तनु गए थे बैंक में ये सब करने के लिए। ये सब कई दिन पहले की बात है, लगभग 1 हफ्ता हो गया इन सब चीज़ों को चलते चलते। तो आप एक बार ये क्लिप देखो कि ये क्या समस्या हो रही थी हमारे साथ में। कुछ ज़्यादा ही लेट आए हम लोग। 4 बजे तो टाइम दिया था इन्होंने आने का। ये तो आपने खोल दिया खुद ही। भाई आज तक हमने गाड़ियों पे कभी लोन वगैरह के लिए ना तो ट्राई किया था ना कभी चाहिए थी, क्योंकि अभी एक गाड़ी खरीदी थी हमने विक्टोरियस, उसको फुल कैश लेके आ गए थे। अब सेकंड गाड़ी जो ले रहे हैं वो थोड़ी बड़ी ले रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि चलो लोन वगैरह में सिविल वगैरह बढ़ जाता है, ऐसे कुछ होती हैं ये सारी चीजें। तो सब मना कर रहे हैं कि फुल कैश मत लो उसको। हाँ फुल कैश मत लो। हाँ सही रहेगा, लोन लोगे तो थोड़ा सिविल वगैरह इंप्रूव होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने कहा चलो इस बार थोड़ा लोन की तरफ प्रोसेस करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये बैंक में आए थे। यहाँ पे ये यूनियन बैंक है, इधर से ही हमने फॉर्च्यूनर का भी लोन कराया था, यहीं सेम जगह से ही जब फॉर्च्यूनर लिया है। तो हमने कहा चलो अब नई गाड़ी ले रहे हैं तो लोन के लिए। पर भाई ऐसा वो हो रखा है ना समस्या कि ना एक इतनी बड़ी दिक्कत आ गई ना, इसमें क्या होता है कि एक ITR भरनी पड़ती है, मतलब पहले से ही। अब ना कभी किसी ने बताया, ना कभी किसी ने पूछा, ना खुद से ऐसे कभी ज़रूरत लगी कि ITR वगैरह भरने की, तो कभी इस चीज़ के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। अब यहाँ पे आके मतलब ऐसे तो हम जानकारी से ही आए थे, ऐसे नहीं। वो भाई साहब हमारे साथ में आए थे जिन्होंने फॉर्च्यूनर का लोन कराया था। तो एक ITR तो मेरी भर गई है। अब वो कह रहे बैंक वाले कि इसमें आपको 2 ITR तो कम से कम एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। अब दूसरी पिछले बार वाली ITR है, उसको भरना में और इस वाले में 6 महीने का कुछ गैप वगैरह होना चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम है। अब आए थे यहाँ फरीदाबाद में। हम नो रुक जाओ। अच्छा तो अब इसके लिए आया था। इन्होंने बोला है कि चलो बताते हैं, हम आपको कर देते हैं, कुछ देखेंगे, जैक जुगाड़ करेंगे, कुछ बताते हैं। तो भाई अगर लोन हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर भाई फुल कैश ही लानी पड़ेगी गाड़ी यार। अब चलो जैसे भी होता है आगे आप लोगों को पता लग जाएगा। आप अम्मा आजा, मो जानो है, कहीं भी जाऊंगा आजा। यहाँ तो कभी आ जाओ अम्मा, बैठा के चली जा दुकान पे। जाओ आ जाओ जा, थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा। 11 के भी है यूं तब पे पाठ हो अन्याय जाते तो है बिजली नोट का पटक जी महाराज, ठीक है ना। ना रात का आवे ना दिन का आवे, कभी भी बिजली ना टक 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 2 मिनट का गए बस चलवा। ये शीशो कितने साल पुराना है? ये डिब्बा मम्मी कब को है है ना? आगे फ्रेंड है ना दहेज में दियो, ये ऐसा ना है। यू वाक हो जो ड्रेसिंग सी है ना। आपका सामान है तो रह लेते हैं, जैसे मम्मी रही सामान रहे यहाँ तो रह लेते कम से कम। अब सारा काम कर रही हो पापा की वाइफ फिर। हेड भी है भी तो पे बेड ना है वो ड्रेसिंग पल्ले घर पर लगे गद्दा गलत बदलवा दी सबने, गद्दा और रखने वही उनमें वे का नारियल की फूस से जो वे हो रहे वे। जब मम्मी ब्याह में 1 लाख रुपए ना लगे तो ना इतनी मंदे बैग हो गया कुछ ने मम्मी के पहले ही तो मशीन भी आया, अच्छा सीन ली
आपने सूट सिल लिया अपनी बेचारी ने, कोई टेलर खर्चा ना। और टेलर तो सही में सही बात आवे है। मेरे बाप ने सिखवाई वो मशीन, ले, वो पे तो तो ले कभी जाओ। भी सब आवे में यहाँ भी सी आप नहीं। भूल गई आपने तेरे बाप ने एक ले। बात कही, सुनो कस मोते एक जब बात नहीं कही, जब पापा कोई ने पहरे ही उड़ने अरे पहरे सिले हो मोती यूं कही, तू का काम करे, घर को तू करे, बालकन तू दे के, सेंटर तू दे के, परिंदे छोड़ में कोई बात नहीं है कि एक दिन की तनख्वाह में कई सूट सिलता। ना तेरे बाप ने तो सिलवाया कर करवा दिए डिल्लम डिल्ला से ना न्यूज़ पहले आते ही खूब बात के बुढ़ी और जब ऐसा ही फैशन हो और आप वो फैशन फिर रिपीट है को ढिल्लम ढालान को देख ले। अब ना चल रही ढिल्लम मेरे ढालान। पापा तो दिन रात नहीं हो रखे हैं मेरे पीछे यूं। पर मालिक ने भी आंख मीच रखी है, ठीक है, उन्होंने पी के जाऊंगी, उन्होंने बिना पिए ना जा सकूं। आकाश नाम की बोतल, आकाश ऐसे बोतल साफ होती है गाइस, देख लो मेरी मम्मी घर ही कर देती है। कचरा में 100 रुपया की आ जाए कहाँ ही सड़ी है बोतल। ज्यादा ज्यादा 150 क्या जाएगी। हाँ बेस बड़ी कह लियो बड़ी, तो ये पानी वारे अपनी ना दे में 150 रुपये जमा करवा में आते तो अपनी ना ले लें। अपनी नहीं ले लेंगे हम आते तो अपनी अब पहन तो मम्मी यूँ ना नीचे थे वो हरी है रखी है, फंगस लगी पड़ी है या तो हमें पेड़ बोलो अब या काट के ऊपर थे, अरे हमें तुलसी या जामुन या ये भी सब बोलो। तू ला दे को भाई दिन का अभी आइए चलाओगी, मैं ऑनलाइन मंगा दूँ आपके लिए, रुको अभी देखता हूँ। रोज बाजार जाए। अरे हाँ मैं बताइए सब सांझ के बाजार जाएंगे जब ले आएंगे तुम्हारे। आज हम लोग मार्केट जाने वाले हैं। राधे 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 लुड्डी में बेटा, अरे बेटा कैसे हो? मैं कह रहा हूँ बाबा कैसे हो? बेटा मैं तो अच्छा नहीं हूँ। आप नहीं हो नहीं इसलिए बेटा मन नहीं लग रहा बेटा हमारा। आप गाड़ी लाएंगे नहीं जल्दी से आ जाओ। हाँ आ जाओ बेटा। गुना पापा से तो बात कर लो बेटा। पापा तू छोड़ आया वरना आया देख भी ना रहे हो कितना इतरा रहा है, एक्टिंग मारा मत करे वरना तो छोड़ गो तेरे पापा मत करे बेटा। अब पापा से बच्चों नहीं करोगे क्या? मत करे अपने पापा से, तुझे छोड़ के आया था ना ये। गोला ओ नक्कू कोई देखो इनकी कहनी पे के नक्कू लो ले जाओ फोन है लैपटॉप कर ले जाओ। भाई गर्मी में तो भाई सब बुरा हाल कर रखा है, रंज कर लेते हैं भाई यहीं पे। ये देखो रेखा रानी की थाली में बताओ कहाँ ते हो जाओगी पतली हैं? छाछ ना है पड़ोसी इनके दूध ना चले हो। कहीं के थे छाछ ना तो बताने से कहीं मैं जब सो अभी लिया हूँ जाके बिना छाछ के ना खाई जाए, बिना छाछ के रोटी ना खाई जा। मैं बता इतने का तेल है पूछते को इतने की वहाँ छाछ लेकर आवे को। तो 4-5 पैकेट ले आऊंगा ना। तड़का ले आओ। हाँ तड़का ले आऊँ। देखो इतने खाइए मत ना कोई भी, इतने में आना जाओ, इतने ये ठंडी रहनी है ठीक है। लाओ पहले 50 रुपए दो कैश में, मेरे फोन में वो कुछ दिक्कत आ रखी है। ले जाओ वहाँ हैं लेके आ जा। अभी मत खाओ ना, तू का तोड़ के बैठ गयो यार। हम बे मैं कोई पागल हूँ, यहाँ जा रहा हूँ जो लेने के नहीं। ऐसे तो हम भी खा लेंगे, रुक जाओ अभी पोस लो। अम्बे ये इतना तो घी गिर कर लाई है जब तो फैटी लीवर है राखो। दादा देख ले। अम्बे रुको अभी 5 मिनट बस, अभी लेके आता हूँ मैं। वाह कोई भी चीज या घर में ऐसी ना है जो वेस्ट ना हो, सब कुछ वेस्ट है मेरी माँ के हिसाब से। मेरी रोटीन पे लत्ती ढक दो, मक्खी बैठनी है उन पे यार। अम्बे तो अरे खुले खुले रुकी। चलो मैं लेके आता हूँ गाइस अभी। 2 से 3 मिनट तो ना हो पर आपका सवर ना हो इतनी स्वादिष्ट मैं सब्जी छाछ बना दी बाद है। में पिए करूँ बेटा। बाद में पिए ले आया मैं, देखिए तड़का छाछ लस्सी। मत दो कोई भी छाछ, कोई मत दो, कोई बात ना, अपनी छाछ है पचाए रखो भाई तुम लोग, ठीक है ना। हम अपना ऐसे मोल की खरीद के पी लेंगे। अम्मा तो देख लूंगा अम्मा। भाई हमने अपना पंखा बंद कर दिया, ये उल्टा कैसे घूमने लग गया। ये लेफ्ट टू राइट चलता ही राइट टू ओ लेफ्ट चल रहा है। ये हम कहा है को एकदम ये बंद करिए, बंद कर रहे बंद करे। ये कहा है हमें गंजी करवाई जाई ओरा पर के गेल लिए परे रहे ले कर हाथ में नहीं हो खा भी अपनी तेजी कर रहे थे उल्टा कोई बात नहीं, नया पंखा तो आया नया वाला टकवा दूंगी। कहाँ ते आगो नहीं और पंखा कहाँ ते आगो। सेंटर को पहले ना अच्छा कैसे घूमो कहाँ चल तो पंखा उल्टा है।
इतना दिमाग खराब है रहा हो ना गर्मी के मारे। मैं तो भैया चलो कहीं शहर में रहने के लिए प्लॉट देखने जा रहा हूँ मैं तो कहीं शहर में। भाई कोई भाई अगर अपना सोना में बेचने या कहीं भी बेचने के लिए इंटरेस्टेड है ना, ज़रूर बताएं। इतना चाहिए मतलब पूरे उसका क्या करेंगे, बस कभी कभी इमरजेंसी के लिए चाहिए, इतना दे देना भाई। अरे क्या मैं भी कुछ बोल रहा हूँ यार। चलो भाई मैं तो जा रहा हूँ बाहर हांडने के लिए। अरे गर्मी में ही क्या करे भाई, हम आपकी गाड़ी मांगने आए हैं, दे दोगे क्या? नहीं दूंगा भाई दे दो प्लीज। नहीं दूंगा भाई दे दो प्लीज। नहीं दूंगा भाई 4 दिन की बात हो रहा तेना है। आँख बंद करे थे नहीं दूंगा अब कतई भी ऐसा दिखा दिया मैंने। चल मोटरसाइकिल ले जाओ स्प्लेंडर पे लेके दोनों मोटरसाइकिल गाड़ी मार पता कौन सी चीज 4 पहिया गाड़ी है कैसे भी चलाओ। भाई प्लीज दे दो भाई प्लीज दिनेश भाई, सॉरी भाई। निकाल दे ना, तू ही निकाल दे, वो मेरे लत्ता गंदे जाएगा गैलरी में घुसने में। ले आइए निकाल के भाई प्लीज। फिर से दिनेश भाई की गाड़ी लेके चलते हैं। वहाँ तो पापा लेके बल्लभगढ़ गए हैं, तो अब हम लोगों को जाना है मार्केट को सामान वामान लेने। और गर्मी वैसे पड़ रही है तो बढ़िया ही है अगर बाहर ही चले जाएंगे तो। लिया दिनेश भाई। ये औरत तो जानी पहचानी लग रही है। लिफ्ट चाहिए क्या मैडम? हैं कौन हो मैडम? कहाँ आते ही कैमरा खिड़कियाँ खोलने लगी, कौन खड़ी है ये? कहाँ चाहिए? अभी खुले रुपया ना है। अरे ये अंग्रेजी कहानी कहाँ से चल जा मेरे फोन में भाई। बैठ देखे हम अंग्रेजी चल जाते हैं यार, बताओ अंग्रेजी इतना बड़ा हूँ। ये इन री में चले जाइए भाई इधर से, और इधर से आप बाहर सोना चले जाइए। है तेल जितना मैंने छोड़ा था इसमें इतना ही है, 32 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है गाड़ी। इतने में तो मैं नहीं छोड़ा था इसमें तेल। ढूंढो ढूंढो रेखा जी को ढूंढो, कहाँ है रेखा जी? ये नहीं मिल गई रेखा जी। क्या ले रही हो रेखा जी? वाह मुझे तो पता था ये चीज़ तो जरूरी है। सबसे पहले हर मॉल में जाते ही हेल्थ के लिए अगर चाहिए ना तो इसको छोड़ना पड़ेगा। ले लो भाई जो कुछ लेना है ले लो भाई। यहाँ एटलीस्ट एसी के लिए आए थे, इतना फीका एसी, इतना रद्द एसी यहाँ पे बेकार। अरे ये रहा ना चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस, ये लो रेड चिली सॉस ये रहा। भाई रेखा जी देख रहा क्या? रेखा जी आप कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल ज्वाइन कर रही हो क्या? झाड़ू पोछा ना बाथरूम की टाइल साफ करने का। ओ वाह रेखा जी आज बहुत शॉपिंग करके लिख जाएंगी। देखिए रेखा जी ने विम साबुन ले लिया। अब जब आई हो तो 4-5 ले लो ना, क्या एक ही ले लिया? 4-5 ले लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? फिर बार बार मैं मुझे भेजती हूँ लेने के लिए। रेखा जी वैसे पेमेंट करने वाली हैं गाइस आज तो बहुत अच्छे तरीके से। मम्मी इसको ना पापा को गिफ्ट कर दी है। लो ना, आग भी न टूट रही है यहाँ पे। कहेंगे और अंधों का रहेगी मोड़ जाता है कहा है यू भी 99 रुपया का। देखियो क्या लेके आई हैं अपने लिए। जानियो तो देख ले अब कहाँ छप रहा है। इसका ले ये हड्डी को कंकाल छप रहा है। देखो चल या उनका बियर पिया करोगी रोज है या मलाई लगो। इसको रख लो जरूर। इसे मैं चिया सीड्स का वाटर ड्रिंक किया करूँगा। अरे चिया सीड्स का वाटर इसी में ड्रिंक करूँगा। ये नाटक है मेरे पास, इस नाटक की मुझे जरूरत नहीं है। और जब ले नहीं है तो ले ला लो, कहा दे के जा रही हो? ये हल्के कितने हैं? ये अच्छे रंग के हैं। तो ऐसे ही होते हैं। छन्ने तो छन्ने की तरह ही होते हैं ना। आपकी लिपस्टिक छुड़ा दूं। क्या का जीप चला रहा हो? चलो चलो यार अब मैं हार गया। अब चलो अब तो बिजली आ गई। अभी देखता हूँ मेरे गिलास को भी उठाती हैं नहीं उठाती हैं। चलो देखूंगा मैं आप क्या आप उठा रही हो ना उठा रही हो। रुक जाओ। हाँ वो रह गया, वो रखा। हाँ गुड गर्ल। मैं लेके आती हूँ मम्मा के। रसोई भरी फिर कहीं नहीं 6-12 गिलास लेके जा रही हो। भाई जल्दी काउंटर पे चले जाओ। आज तक आपने एक टी शर्ट भी ला के कभी पहना ही है कि बेटा लो आपके लिए मैं आज एक टी शर्ट लाई हूँ। तो कहीं एक आध टी शर्ट तो दिवा दो। आज आई हो तो कभी पसंद थे कि बेटा आपके लिए ये बच्ची रहेगी। ऐसी कॉलर की नहीं पहनता मैं। देखो इसको मुझे वैसे दिलाओ मम्मी। चलो भाई रेखा जी ने सामान उठा लिया। अरे ये बैठने की जगह है? चलो अब यार लेट मत करो। मैं दिनेश से पूछ ली बिजली आ गई है। हम घर से निकले और बिजली आ गई कहीं आई। 8-9 घंटा है कि बिजली आएगी। चलो अब जल्दी। इतना सामान भर लिए हैं कुछ भी नहीं रहा है। क्या मोहित 50-50 किलो कट्टा उठा के फेंक देंगे सब।
फूल फेंक दिए हो पाप सिर को। लो अब यो घर तक उतरेगा ना, घर तक यो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बताइए कहाँ सामान है ये? तो उठा के दिखाइयो, नीचे धरने में उठा के दिखाओ, वहाँ बिलिंग काउंटर तक लेके चलो ना उठा के, अगर इतनी जान है तो उठाओ, उठा के दिखाओ ना। नहीं उठा सकती तो फिर कहो मत। नहीं छेड़ दूंगी तो टांट फोड़ दूंगी। मम्मी टांट पे वैसे ही बार अब जाकर बाहर आए हैं, उन्हें फूर का बुखार दोगी। इतनी दूर जाके खड़ी हैं, जब बिलिंग काउंटर के बारी आती मैं दूर जाके खड़ी हो जाई। भाई चलो भाई पेमेंट कर देते। हम अपने साथ में लेकर आते हैं बिजली की मनुष्यत, यहाँ की भी हमने बिजली उठा दी भाई। रेखा जी चलती है पेटी में सामान लेगा भर के, पेटी है भाई आज तो 250 रुपये को खर्चा करवा के आ गई है बेफालतू को। यार ये जो जनरेशन है ना हमारी माओ वाली, ये ऐसी जनरेशन दोबारा अब नहीं आने की। अब के जो बालक हैं अब ये जनरेशन नहीं आने की, जो ऐसा सिर पे रख के चल देती हैं। सबसे क्यूट जनरेशन है ये, है ना। 3 गिलास बनाए ना, 3। हाँ जी लो, अरे और ले लो, अरे आप ही ले लो, आपको ज्यादा जरूरत है, आप थक रही हो ना, कमजोर हो रखी हो। आपको पकड़ तो लो एक बार इसको, मैं सीधा तो चढ़ा लूं। पर रेखा जी को ना कमजोरी आ रखी है कई दिनों से, तो कह रही थी मुझे जूस पिला दो, मैं थक रही हूँ। 150 इनका पेट कम होता जा, बिखेर दियो मेरी पे। मम्मी ने नींद करा रही किस करो, यहाँ पे पी लो, मुँह मत जान बना दो। और देखो हम कितने हेल्थ फ्रीक हो गए हैं अब हमारे घर में सारे लोग, हम हेल्दी चीजें खाते हैं और कुछ नहीं खाते। देखा जी आप ही जाइए, आज पूरा बाजार खरीद लेंगी क्या? मन ही नहीं कर रहा है मार्केट को छोड़ने का। स्माइल। वाओ कितने अच्छे स्टाइल से फेंका है रेखा जी ने, मुझे क्या पता कहाँ गिर दी। अरे यहीं सीट पे रखी है। चलो जी भाई, दिनेश भाई की गाड़ी ने बहुत अच्छा सा साथ निभाया है हमारा, तो वहीं पे खड़ी करके आ जाता हूँ उनके घर पे ही। फिर नहीं तो अगर आज बिजली ना आई तो फिर वो लेने के लिए आने लगेगा कि लाला कहनिया चाहिए, लाला कहनिया चाहिए, तो इससे अच्छा तो उसको यहीं पे खड़ी कर देता हूँ ना। कैसे रेडी हो गया, पास्ता रेडी हो गया, चल खड़ा हो जा, सोना नहीं है। देश के नौजवान साथियों, तो चलिए फिर अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं भाई अपनी, क्योंकि अपन लोग क्या है डाइट पे हैं, तो डाइट पे तो हम लोग डाइट वाली चीजें खाएंगे। तो लाइक वी विल ईट दिस टोफू, तो भाई टोफू खाते हैं आज। मैं जो कॉलेज में हूँ ना, जब तो मैंने बहुत टोफू खाई करा, बहुत ही ज़्यादा बिकट टोफू खाता था। बट नाउ घर आने के बाद में, क्योंकि इन लोगों ने कभी टोफू का नाम भी नहीं सुना है, कभी देखा भी नहीं टोफू क्या होता है, तो इन लोगों को मेरे को बताना पड़ रहा है कि टोफू भी कुछ चीज़ होती है भाई। ये ना आदमी जो होता है ना, वो पैसे से गरीब नहीं होता, अपनी हरकतों से गरीब होता है। अब इनको वो बना के खिलाता हूँ कि टोफू क्या होता है, पर इसमें से क्या ही खिलाऊंगा किसी को, तो मेरा ही पेट भरने के लिए कम पड़ेगा। कहाँ आए हो? वही बात है ना, गरीब आदमी ने कभी कुछ देखा ही नहीं है। कभी कुछ देखा हो हेल्दी चीज, कभी कुछ पता हो। इसको कहते हैं टोफू। नाम बोलना अपनी जीभ से, क्या कहते हैं इसको? टोफू। अब आपने इसको अपने हाथ में टच करके इसको गंदा और अनहाइजीनिक, तो ये 2 तरह को कैसे हैं? 2 तरह कहाँ मोम? इसमें ना पनीर जितना ही प्रोटीन रहता है, बट इसमें कार्ब्स जो होते हैं ना, वो प्रोटीन उसमें पनीर से कम रहते हैं, इसलिए इसको खाया जाता है। यू नो दैट। तो एक बात बताऊं, सुना दूं। जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया। जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया। बढ़ावा देख के रोया, अरे नादान क्यों रोए। वाह वाह वाह, कितना सुरीला और कितना नाक में से गा दिया, एकदम नाक में से गा रही है। देख इंसान की कहा हुआ है, अब तो कहना हुआ है जवानी तो सोने में, लड़कपन खेल में है। अरे भैया बुढ़ापा देख के रोया। चलो आपने अब मूवमेंट्स कलेक्ट कर लिए ना अपने, कलेक्ट मूवमेंट्स नॉट थिंग्स। नई टी शर्ट लाई है रेखा जी आज, सोना गई थी ना, तो वहाँ से न्यू परचेजिंग होके आई है इनकी।
अब चलो मैं टोफू बनाना शुरू करता हूँ गाइस। आज से हम बनाएंगे टोफू और बस वही टोफू ही खा के और फिर सो जाएंगे। बस आज टोफू ही खाएंगे बस आज। तो टोफू को बनाने के लिए हम लोग महंगी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये जी आपकी रेड चिली सॉस है, ये आपका शेजवान चटनी है, ये आपका सोया सॉस है और ऑरिगेनो है और चिली फ्लेक्स है, जो किसी पिज़्ज़ा वीज़ा के साथ आ गए होंगे तो मेरे मन बता के रख लीजिए, है ना मोम? कौन से ये किसी के साथ आए होंगे, रखने चाहिए बच्चा, तो फ्रिज में तेल भरे। या हमारे फ्रिज तो इनसे भरा रहता है, कुछ ज़्यादा दे देते हैं और हम लोग खाते नहीं है इसको, तो हमारी मोम इसको रख लेती है। चलिए मैं इसकी सॉस को सारी चीज़ें मिक्स करके बनाता हूँ, फिर आपको टोफू के साथ में इसको दिखाता हूँ। लो जी भाई, ये अपना सॉस रेडी हो चुका है, सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं इसके अंदर। अब इस पर हम लोग ऐसे करके इसको ऐसे लगा देंगे। वाओ, देखने में कितना एस्थेटिक लग रहा है देखने में ही आपका मन कर गया होगा नहीं तो खाने का, आई एम डैम श्योर। तो हम लोग घी डालेंगे और फिर इतराने के लिए इस ब्रश को ऐसे ऐसे इसमें चला देंगे। मैं इसको चला नहीं रहा क्योंकि फिर ये साफ करना पड़ेगा और आधे से ज़्यादा घी तो इसी में लग जाएगा, इसलिए हम लोग इसको साइड करके रख देंगे। और ये देखना कितना एस्थेटिक लग रहा है गाइस। लो भाई फंडवाजी देख लो भाई, चिमनी चलाना तो भूल गया भाई, उधर नाक में घुस गया है चलो भाई फंडवाजी हो रही है अच्छे से, पूरे तरीके से इतरा जा रहा हूँ। कितनी फालतू चीज़ है भाई, देखना मेरे चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो तो उसी में चिपक गए। जिसने बताई थी ना रेसिपी, एक नंबर का घटिया आदमी, मतलब कुछ भी बता के चला गया, ये तो इसी में चिपक गए मेरे सारे के सारे यार। चलो भाई, ऐसे मेरा टोफू बन गया, अब इसको खा के देखता हूँ हाउ डज इट टेस्ट। बहुत घटिया टेस्ट, सड़ा हुआ चिकन खा रहा हूँ। पनीर इसीलिए लोग खाते हैं भाई, पनीर टेस्ट मच बेटर देन दैट, इट टेस्ट वेरी बकवास। अनार खाओ, अनार। बस बाहर ही ना फेंक सकूं है ना। खाए तो बने हुए सोयाबीन, ने बस सोयाबीन ही खाएगा, उसी में प्रोटीन है सारा। प्रोटीन है भाई लिटरली बहुत गंदा है। वीडियो में भाई 2 पैकेट लाया था टोफू के, एक तो चलो खा लिया जैसे तैसे करके, एक को और कैसे निवारूंगा, मेरे को तो ये आ रहा है कैसे खाऊंगा उसे। ऐसे लग रहा था जैसे कच्चा मुर्गा खा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ भाइयों। आज शनिवार है, जय शनिदेव, चल दिए हैं शनिदेव मंदिर पे। और मेरी टोपी जब से मैं वहाँ भूला हूँ ना, मेरे को इस तरीके से जाना पड़ता है हर जगह, स्वापी लपेट के कतई। तो भाई अब बात कर लेते हैं ITR वगैरह के बारे में। तो भाई हमको तो कभी किसी ने बताया नहीं था कि ITR कैसे क्या भरनी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि मेरा भाई अरुण काफ़ी सालों से भर भी रहा था, बट उसने भी कभी ऐसे नहीं कहा कि अरे भाई ITR तू भी भर दिया कर, ये नॉन प्रॉफिटेबल, मतलब 12 लाख से कम में भी भर सकते हैं आप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कमाना चाहिए या कुछ भी, आप 18 साल के होते ही तुरंत ITR भी भर सकते हैं। मेरे को अब पता लगा है तो मैं अब तनु की भी भरवाऊँगा, और कायरा जब 18 साल का हो जाएगा वो तो बात की बात है, मैं उसका भी शुरू कर दूँगा। भाई मेरे को ही पता है कि लोन में कितनी समस्या हुई है ना, मेरे को इतनी ज़्यादा समस्या हुई है ना, क्योंकि यूनियन बैंक ने तो कतई क्लियर कट मना कर दिया। जहाँ हम उस दिन गए थे उन्होंने तो क्लियर कट कह दिया कि भाई बिना 2 ITR के नहीं हो सकता, दोनों ITR के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए, तो लोन नहीं हो पाएगा हमारी तरफ से। तो फिर भाई इधर उधर ICICI लोम्बार्ड, सॉरी ICICI बैंक में किया, वो ये मेवात एरिया में पड़ जाते हैं हम, तो ये एरिया उनके लिए नेगेटिव है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम इस एरिया का करते ही नहीं है। ठीक है भाई, फिर HDFC में कराया, तो HDFC वालों के भी बहुत ज़्यादा फंडबाजी थी, वो वेरिफिकेशन वगैरह, तो चलो घर पे आए थे वो हो गया। फिर उसके बाद में MSME सर्टिफिकेट बनवाओ ये वो, और उन्होंने 2 ITR मांगे, मेरे पास 2 ITR थी नहीं, एक ही ITR है। तो अब मेरे को आप समझ नहीं सकते कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लगा। जहाँ हमने यूनियन बैंक से फॉर्च्यूनर का 7.5% पे कराया था ना लोन, वहाँ इसका ये जो नई गाड़ी आ रही है हमारी, उस गाड़ी का 9.55 पे हुआ है HDFC से इंटरेस्ट। भाई साहब मतलब ये लगा लो कि कितने 2 पॉइंट से भी घने ही पैसे का फ़र्क पड़ जाता है, घने ही पैसे का आप लगा के देखो। हम लोग फ़िलहाल 10 लाख का लोन करा रहे हैं, ज़्यादा का नहीं कराना हमें, ओनली 10 लाख का लोन करा रहे हैं। और एक आइडिया मिल गया है भाई कि ITR तो ज़रूर होनी ही चाहिए। और जो भी आप लोग देख रहे हो ना 18 साल के हो अगर,
तो भाई ITR भरवा लो, CA भर देते हैं। इसके लिए एक CA ढूंढ लो अपने एरिया में। 1000 रुपये लेते हैं CA की फ़ीस, ITR में फ़िक्स है ये 1000 रुपीज़ ही लेते हैं सब लोग। तो 1000 रुपये में आप ITR अपनी भरवाओ और हर साल भरो। जैसे इस साल की 31 अगस्त तक की डेट है, अगर अभी भी आप देख रहे हो तो अभी भी भरवाना शुरू कर दो। इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। अब मैं जो एक्सपीरियंस एज लोग हैं ना उनसे मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं ITR ही नहीं भरते थे तुम अब तक, तुम्हारी एज कितनी होगी? मैं क्या 27 साल, ITR ही नहीं भरते थे। हम तो अपने बच्चे का 18 साल से ही भर रहे हैं, हम तो जब से भर रहे हैं 10 बार भर दी, 20 बार भर दी। मैं कहा भाई ये आज तक ना तो हमारे पापा ने कभी भरी ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमारा भाई साहब भरता था अरुण पवार, तो उसने भी कभी नहीं बताया कि अरे तू भी अपनी ITR भर दिया कर, वो भी नहीं कभी जिक्र किया, वो भी बस अपना ही भरवा देता था। तो कोई बात नहीं भैया। तो अब भैया सबक ले लिया है कि ITR तो हर साल मैं भरूंगा ही भरूंगा भैया, जन कैसी क्या नीड पड़ जाए। ये बैंक वालों के तो बहुत लफड़े रहते हैं। हाँ, अगर आपके पास में ITR नहीं है कोई बात नहीं, फिर आप लोन तो करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लोन इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, गाड़ियों के लोन इजीली हो जाते हैं, बहुत ईजी है ना। पर भाई अगर आपके पास में ITR वाईटीआर नहीं है ना, फिर आपका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा लगता है, आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। मेरे ऐसे नॉन भी बंदे जिनके 12-12, 13-13, 14-14% पे भी उन्होंने इंटरेस्ट पे गाड़ियाँ ले रखी हैं। तो इसलिए ITR भरिए। मेरा लोन तो भाई क्लियर हो चुका है। पहले मेरे को कई बहुत टेंशन हो गई थी, एक हफ्ते तो इतना दिमाग ख़राब रहा था ना कि लोन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कहाँ से होगा, कैसे होगा। फिर एक बंदा हमको मिला, फिर उस बंदे ने जैक जुगाड़ से जो भी था करा दिया, तो हो गया अपना लोन भाई। अब तो अपनी न्यू गाड़ी आएगी ही आएगी, बहुत जल्द आएगी। आज ये हमारे घर में चाइनीज़ स्टाइल फ्राइड राइस बने हैं, इन्हें खा के देखता हूँ कैसे बने हैं। ये सब चीज़ डाली है इसमें, सोया सॉस, विनेगर फिनेगर जो कुछ भी होता है ना, ये जितना भी आइटम सटम रखा है सब कुछ डाल डूल के बनाया है।